इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 में, जहां रोमानिया के सेंट काटा एबी में दो नन रहती हैं और एबी नन्स की रहने की जगह को ही कहा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दो नन एक दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जिस दरवाजे पर लिखा था कि भगवान की शक्तियां यहीं खत्म होती हैं। उसी दरवाजे के पीछे एक शैतानी शक्ति कैद थी। अब उनमें से एक सिस्टर दरवाजे के अंदर चली जाती है और बाहर खड़ी सिस्टर विक्टोरिया वहीं प्रार्थना करने लगती हैं कि तभी दूसरी सिस्टर खून में सनी हुई उस गेट से बाहर आती है और विक्टोरिया को एक चाबी देती है। और तभी वो शैतान उस सिस्टर को कमरे के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद विक्टोरिया उस चाबी के साथ तेजी से वहां से भागती है, जिसका पीछा वो भूत भी कर रहा था। और तभी विक्टोरिया रस्सी को अपने गले में बांधकर वहां की एक खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और वहां फ्रेंची नाम का एक गांव वाला आता है, जो अक्सर उन सभी नन्स को खाने की डिलीवरी देने आया करता था। और तभी फ्रेंची विक्टोरिया की लटकी हुई लाश देखता है, जिसे कई सारे कौवे खा रहे थे। इसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं वेटिकन में, जो दुनिया के सभी चर्चेस का सेंटर माना जाता है, जहां के पादरी फादर बर्ग को रोमानिया के उस एबी में जाकर छानबीन करने को कहते हैं, जहां कुछ समय पहले एक नन ने आत्महत्या की थी। इस सफर पर वो लोग फादर को सिस्टर इरीन को भी साथ ले जाने को कहते हैं, क्योंकि इरीन को उस जगह के बारे में सारी जानकारी थी। इसके बाद फादर इरीन से जाकर मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि इरीन को तो रोमानिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ना वो कभी रोमानिया गई थी। साथ ही में इरीन ने अब तक नन बनने के लिए शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वेटिकन का आदेश मानते हुए फादर इरीन को अपने साथ ले जाते हैं। और रोमानिया पहुंचकर वो लोग सबसे पहले मिलते हैं फ्रेंची से, जो कि उन्हें उस एबी तक लेकर जाता है। थोड़े समय बाद वो सभी उस एबी तक पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं एबी के बाहरी हिस्से में बहुत सारे क्रॉसेस को जमीन में गाड़ा गया था, ताकि वो शैतानी शक्ति उस एबी से बाहर ना निकल पाए। इसके बाद फ्रेंची फादर को वो जगह दिखाता है जहां उसने उस नन की लाश को रखा था। तभी फादर उस लाश के हाथ में एक चाबी को देखता है, जिसे वो निकालकर अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर उस लाश को सारी रस्मों के साथ एबी के बाहर दफना देते हैं। तभी इरीन की नजर उसकी आसपास की सारी कब्रों पर पड़ती है, जहां कई सारी कब्रों पर घंटियां लगी हुई थी। जिसके बाद फादर उसे बताते हैं कि अगर किसी भी इंसान को दफनाने के बाद भी जिंदा हो तो वो इस घंटी को बजाकर सभी लोगों को आगाह कर सकता है। इसके बाद वो सभी एबी के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें उस एबी की सबसे बड़ी नन मिलती है, जो कि उन्हें कहती है कि वो समय सारी नन्स की प्रार्थना का है, इसलिए उन्हें अगले दिन की सुबह उनसे मिलना होगा, तभी वो उनके सभी सवालों का जवाब दे पाएंगी। इसके बाद वो सभी एबी के पास बने एक आवास में रहने के लिए जाते हैं, जहां फादर फ्रेंची को वापस जाकर 2 से 3 दिन बाद उन्हें लेने आने को कहते हैं, क्योंकि अब कुछ समय तक फ्रेंची का वहां कोई काम नहीं था। अब फ्रेंची अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में नन दिखाई देती है, जो कि असल में एक भूत है, और वो भूत उस पर हमला कर देता है। जिससे किसी तरह खुद को बचाते हुए फ्रेंची वहां से भाग जाता है। और वहीं दूसरी ओर फादर और इरीन रात को डिनर कर रहे हैं, और बातों बातों में इरीन फादर को बताती है कि कैसे उसे बचपन से ही कुछ अलग अलग तरह के सपने आते हैं, लेकिन हर बार अंत में उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि मदर्स मैरी उसे रास्ता दिखाएंगी। इसके बाद फादर भी इरीन को अपने बुरे सपने के बारे में बताते हैं, जहां फादर उसे बताते हैं कि कई साल पहले जब एक बार वो डैनियल नाम के एक बच्चे के ऊपर से भूत का साया भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी प्रोसेस में उस बच्चे को इतनी इंजरीज का सामना करना पड़ा कि इलाज के कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे की मौत हो गई। और डैनियल की मौत फादर को आज भी सताती है। इसके बाद वो दोनों अपना डिनर खत्म करके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। तभी आधी रात को फादर की नींद एकदम से खुलती है, जिसके बाद फादर बाहर जाके देखते हैं
और तभी उसे वहां डैनियल दिखाई देता है और डैनियल का पीछा करते करते वो एबी के पास बने कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां वो डैनियल को अपने सामने खड़ा देखते हैं। तभी डैनियल के मुंह से एक जहरीला सांप निकलता है, जिसके बाद वो सांप फादर पर अटैक कर देता है और तभी फादर एक खुली हुई कब्र में गिर जाते हैं। और वो कब्र एकदम से मिट्टी से अपने आप ढक जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस कब्र के पत्थर पर फादर बुर्क का नाम पहले से ही लिखा हुआ था। इसके बाद फादर कब्र के ऊपर की घंटी जोर जोर से बजाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ इरीन की आंख खुल जाती है और घंटी की आवाज सुनकर इरीन सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाती है, जहां वो फादर की कब्र खोदकर उन्हें वहां से बाहर निकालती है। बाहर निकालते ही फादर को उसी कब्र में कुछ किताबें मिलती हैं, जिनमें शायद इन सब चीजों के जवाब हो सकते थे। अब अगले दिन की सुबह होती है और वो दोनों अपने सवालों के जवाब को ढूंढने एबी के अंदर जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि क्योंकि एबी सिर्फ नन्स का ही स्थान था, इसलिए किसी भी पुरुष को सभी नन्स से जाकर मिलने की इजाजत नहीं थी। जिसके बाद नन्स से मिलने के लिए सिर्फ इरीन ही एबी के अंदर जाती है, जहां इरीन को सबसे पहले सिस्टर ओआना मिलती है, जो इरीन को बताती है वहां की सभी नन्स मिलकर बारी बारी से पूजा करती हैं, जिससे ये पूजा 24 घंटे चलती रहती है और इसी पूजा की वजह से वो शैतान इस एबी से बाहर नहीं जा पाता है। इसके बाद ओआना इरीन को उस एबी का इतिहास बताती है, जहां वो उसे बताती है इस महल को कई 100 सालों पहले एक राजा ने बनवाया, जो कि काला जादू और तंत्र विद्या का ज्ञानी था और इसी काले जादू की मदद से उसने नर्क का दरवाजा खोल दिया, जिसे एक भयानक शक्ति बाहर आ गई। लेकिन तभी वहां चर्च की सेना आ जाती है और एक पादरी ने दुनिया की सबसे पवित्र चीज यानी जीसस का खून उस द्वार पर डालकर उसे बंद कर दिया, जिसके बाद उस महल को एक एबी बना दिया गया और तब से उस शैतान को काबू में रखने के लिए वहां पूजा रोज होती आ रही है। लेकिन फिर विश्व युद्ध के बॉम्ब्स ने एबी को ऐसा हिलाया कि वो द्वार अब फिर से खुल चुका है। वहीं दूसरी ओर फादर बर्क उन किताबों का अध्ययन कर रहे थे जो उन्हें उस कब्र से मिली थी। तभी उन्हें पता लगता है उस शैतान का नाम वेलक है, जो कि सांपों का राजा है। और साथ में फादर को यह भी पता चलता है कि उस एबी में अब एक भी नन जिंदा नहीं है और जो कुछ भी उन्होंने अभी तक देखा है वो सब उस शैतान का बनाया माया जाल था। जिसके बाद फादर इरीन को बचाने एबी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शैतान ने अंदर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जिसके बाद फादर एबी में अंदर जाने का रास्ता खोजने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ रात होने पर इरीन एबी में ही सो जाती है, लेकिन तभी कोई इरीन के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता है। जिसके बाद एबी में वो आवाजों का पीछा करते करते उसी दरवाजे तक पहुंच जाती है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वो शैतान इरीन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद इरीन वहां से तेजी से भागती है और भागते भागते वो सीधा पहुंच जाती है वहां के पूजा घर में, जहां इरीन को सिस्टर ओआना की लाश दिखाई देती है। और तभी उस एबी की सारी नन्स वहां आ जाती हैं और वो सभी मिलकर प्रार्थना करने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शैतान प्रार्थना करती उन सभी नन्स को एक झटके में मार देता है। दूसरी तरफ वो शैतान डैनियल का रूप लेकर फादर को बार बार डराने की कोशिश कर रहा है और उसी समय फादर को एबी में घुसने का एक रास्ता मिल जाता है। लेकिन तभी एक मुर्दा जीवित होकर फादर पर अटैक कर देता है और तभी एकदम से वहां फ्रेंची आ जाता है और उस मुर्दा से फादर की जान बचाता है। जिसके बाद वो दोनों इरीन से जाकर मिलते हैं और तब इरीन फादर को बताती है सारी नन्स मिलकर वहां पूजा कर रही हैं। लेकिन जैसे ही इरीन मुड़कर पीछे देखती है तो उसे वहां कोई नन दिखाई नहीं देती है और तब इरीन को समझ में आता है कि अभी तक जिस भी नन से वो मिली है वो सभी उस शैतान का माया जाल था। और साथ ही में इरीन को ये भी समझ में आ जाता है इस एबी की आखिरी नन सिस्टर विक्टोरिया ही थी,
और जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी जान दी ताकि वो शैतानी शक्ति उनकी बॉडी का इस्तेमाल करके उस एबी से बाहर ना जा सके। इसके बाद वो सभी उस नर्क के द्वार को बंद करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले इरीन फादर से नन बनने की सारी शपथ लेती है। जिसके बाद वो सभी एबी के नीचे बनी टनल से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें मदर मैरी की एक मूर्ति दिखाई देती है। और तब इरीन को अपने सपनों की असली सच्चाई समझ में आती है, क्योंकि जिस तरफ मैरी की मूर्ति इशारा कर रही थी वहां उन्हें मिलता है जीसस का पवित्र खून, जिसकी मदद से पहले भी उस द्वार को बंद किया गया था। इसके बाद वो सभी अलग अलग होकर अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जहां वो शैतान उन सभी को एक एक करके डराकर उन्हें अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो शैतान इरीन को अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद इरीन फ्रेंची पर हमला कर देती है। लेकिन तभी फ्रेंची जीसस का खून इरीन के मुंह पर लगा देता है, जिसके वजह से वो शैतान इरीन की बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अब फ्रेंची पर हमला कर देता है, और जैसे ही इरीन उसे बचाने की कोशिश करती है तभी वो भूत उसे उठाकर उसी जगह फेंक देता है जहां नर्क का द्वार था। साथ ही वो जगह पानी से भरी हुई थी, और जैसे ही फादर इरीन को बचाने उसकी तरफ बढ़ता है उस पर भी डैनियल हमला कर देता है, जिसके वार से फादर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो शैतान फ्रेंची को छोड़कर इरीन के सामने ही पानी से निकलता है और इरीन का गला पकड़कर उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पानी के अंदर इरीन के हाथ में जीसस के खून की बोतल आती है, और तभी इरीन उस बोतल का सारा खून अपने मुंह में भर लेती है। जैसे ही वो शैतान उसे पानी से बाहर निकालता है तभी इरीन उस शैतान पर वो सारा खून डाल देती है, जिसके बाद वो खून अपना सारा असर दिखाने लगता है और वो शैतान उस नर्क द्वार के अंदर समा जाता है, और थोड़ी ही देर बाद वो द्वार भी बंद हो जाता है। जिसके बाद फ्रेंची वहां आकर इरीन को पानी से बाहर निकालता है और इरीन की जान बचाता है। ये सब होने के बाद आखिर में वो सभी अब वहां से जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते हमें फ्रेंची की गर्दन पर एक क्रॉस का निशान दिखाई देता है, और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि इसके 20 साल बाद एड और लॉरेन एक सेमिनार दे रहे थे, जहां वो फ्रेंची की एक वीडियो देख रहे थे, जिसमें हमें साफ पता चलता है कि वो शैतान नर्क में वापस नहीं गया था, बल्कि वो तो फ्रेंची की बॉडी में आ गया था, जिसका इलाज एड और लॉरेन कर रहे थे। और उस सेमिनार में कैरोलिन भी मौजूद थी, और वहां से शुरू होती है द कॉन्जूरिंग फिल्म की कहानी। तो ये थी द नन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।